तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। हमें पता है कि भागीरथी नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी का ही उपतंत्र है। इसी तरह से अलकनंदा नदी तंत्र भी गंगा नदी का उपतंत्र ही है। मगर हम क्या करेंगे, इसको एक पार्ट में पूरे में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैंने पार्ट में बनाई ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे यमुना नदी तंत्र। तो सेकंड पार्ट में क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पे भागीरथी नदी तंत्र। फिर थर्ड पार्ट में बना दूंगा मैं यहाँ पे अलकनंदा नदी तंत्र। फिर फोर्थ पार्ट में डाल दूंगा यहाँ पे गंगा नदी तंत्र। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे देखेंगे हम आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, भागीरथी नदी तंत्र। हमें पता है कि भागीरथी नदी जो है हमारी, वो ही हमारी गंगा नदी भी है एक तरह से। तो हमें पता है कि जो हमारी भागीरथी नदी है कहां से निकलती है, लगभग सभी को ही इसके बारे में पता होगा। ठीक है, कि हमारी भागीरथी नदी कहां से निकलती है। भागीरथी नदी हमारी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किस स्थान से निकलती है, तो गौमुख स्थान से निकलती है। ये गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित है। हमें पता है कि जो हमारी भागीरथी नदी है ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से यानी कि गौमुख से देवप्रयाग तक विसर्पण करती है। हमें पता है कि उत्तरकाशी जिले के उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से विसर्पण करती हुई टिहरी में देवप्रयाग में आकर मिलती है। जो यहां से स्टार्ट होती है, कहां से, गंगोत्री से या गौमुख से स्टार्ट होती है और आती है यहां पे गणेश प्रयाग तक, जो कि पुराना टिहरी शहर था, जो टिहरी डैम बनने से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो गंगोत्री से टिहरी, पुरानी टिहरी या फिर गणेश प्रयाग तक लगभग 20 से अधिक नदियां, छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदियां है। जैसे कि सबसे पहले देख लेंगे हम, यहाँ पे रुद्रगंगा है। ये हमारी गंगोत्री के पास में ही है। कौन सी, रुद्रगंगा हो गई। फिर हमारी होगी जानवी गंगा, या इसको हम जाड़ गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद होगी हमारी केदार गंगा। इसके बाद होगी हमारी जो इधर से आती है, मतलब इसके दाहिने तट पर आती है, वो कौन सी है हमारी, यहाँ पे असीम गंगा। तो इसी तरह से छोटी बड़ी इसकी लगभग 20 से अधिक सहायक नदियां है। कहां तलक, अगर हम बात करें तो पुराने टिहरी शहर या गणेश प्रयाग तलक। ठीक है, इसके बाद जो इसकी एक बड़ी सहायक नदी है, इसकी एक जो बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, भिलंगना नदी है। भिलंगना नदी केदारनाथ के पास ही स्थित कौन से ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये विसर्पण करती हुई कहां पे मिलती है, गणेश प्रयाग में आकर इन दोनों का संगम हो जाता है। किसका संगम होता है, भागीरथी और भिलंगना का संगम हो जाता है। यहीं पे भिलंगना और भागीरथी दोनों नदी के संगम पे ही जो हमारा टिहरी डैम है वो ही स्थापित है। कहां पे, तो यहां पे टिहरी में। किस किस नदी के संगम पे, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे। भिलंगना नदी की हमारी भी काफी सारी सहायक नदी है, जैसे कि यहाँ पे होगी दूध गंगा होगी, धर्म गंगा हो गई। तो इसी तरह से इसकी भी काफी सारी सहायक नदियां है। अब जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, अलकनंदा नदी है। ठीक है, जो इसके कौन से बाएं तट पर आकर मिलती है। इनका संगम कहां पे होता है, देवप्रयाग में। ठीक है, कहां पे होता है, देवप्रयाग में। इसको यहाँ पे सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। सास कौन हो गई इनमें, भागीरथी, और जो बहू होती है वो अलकनंदा नदी है। अलकनंदा जो नदी तंत्र है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली पार्ट में। ठीक है, अभी तो देख लेंगे हम भागीरथी नदी तंत्र। अब जब देवप्रयाग में दोनों का संगम हो जाएगा, इनका किस किस का, भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र का, उसके बाद क्या होगा कि जो भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाएगा, जहां तक भी ये विसर्पण करेगी। फिर उसके बाद ये हरिद्वार से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। पहले अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो देवप्रयाग के बाद किसके नाम से जाना जाता है इसको, गंगा के नाम से। किसको, भागीरथी नदी को। ठीक है, भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है, अलकनंदा नदी। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब इनकी, जैसे कि लंबाई कितनी है। हमारी जो भागीरथी नदी है गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक, इसकी राज्य में लंबाई 205 किलोमीटर है। और अगर भिलंगना नदी की बात करेंगे, इसकी जो सहायक नदी है कौन सी, भिलंगना नदी, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। ठीक है, अब थोड़े इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो मतलब आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन पता कर लेगा एग्जाम में आपसे कि इसकी मतलब लंबाई बताइएगा कितनी है, कि जो भागीरथी नदी है उसकी लंबाई कितनी। ऑप्शन दे देगा 205 दे देगा, 248 दे देगा, 195 दे देगा। तो यहां पे कितना होगा, इसकी जो लंबाई है अपने राज्य में 205 किलोमीटर है। भिलंगना नदी की मैंने अभी बताई आपको कितनी है, 110 किलोमीटर है। ठीक है, पूछ लेगा क्वेश्चन की भागीरथी नदी
किस ग्लेशियर से निकलती है? तो भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? यहां पे एक पॉइंट है, ग्लेशियर पूछेगा तो गंगोत्री ग्लेशियर, अगर पूछेगा कि किस स्थान से निकलती है, अगर पूछेगा कि किस स्थान से निकलती है तो गोमुख स्थान से निकलती है। ठीक है, तो अब बात कर ले रहे हैं कि यहां पे इसकी जो सबसे लास्ट में नदी मिलती है इसमें आगे, वो कौन सी है? जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, और इसकी जो अंतिम नदी है, जो इसकी सहायक अंतिम नदी है, तो वो कौन सी है? तो यहाँ पे अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।